स्वागत है सभी दर्शकों का गृह श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे इस चैनल पर मिलती रहें। और आइए आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के इकौना से लगभग 10 किलोमीटर आगे पयागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है ये गांव, जिसका नाम है पसदेवरा गांव। पसदेवरा गांव में एक पुरवा है, दयारामपुरवा। वहां पर एक घटना घट गई है दोस्तों। दरअसल यहां पर खेतों की तरफ जा रहे एक 45 साल के व्यक्ति के ऊपर आदमखोर तेंदुए ने हमला करके बुरी तरीके से घायल कर दिया है, बुरी तरीके से उनको नोच फाड़ डाला है। तो दोस्तों, जिनके ऊपर तेंदुए ने हमला किया है उनका नाम राम अच्छेबर यादव है और वो दयारामपुरवा के निवासी हैं। ये बभनियावा चौकी लगता है। बभनियावा चौकी के पास में ये गांव है। खेतों की तरफ जा रहे थे राम अच्छेबर यादव, जिनकी उम्र तकरीबन 45 साल बताई जाती है। और खेतों के पास में उनको एक छोटी सी बच्ची मिली। छोटी सी बच्ची ने आकर के राम अच्छेबर यादव से बताया कि आगे जा कर के गेहूँ के खेत में एक तेंदुआ बैठा हुआ है। किसी ने भरोसा नहीं किया। लोगों को लगा कि तेंदुआ यहाँ पर कैसे पहुँच जाएगा। किसी ने सियार समझा तो किसी ने जंगली सूअर समझा। लेकिन जैसे ही राम अच्छेबर यादव ये देखने के लिए वहाँ चले गए कि तेंदुआ है कि कोई और जानवर है, तो तेंदुआ वहाँ पर बैठा हुआ था, जिसने राम अच्छेबर यादव के ऊपर हमला करके उनको खेतों में गिरा लिया और बुरी तरीके से उनको नोच फाड़ डाला। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनको इकौना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह खबर गांव में फैली कि गांव में तेंदुआ आ गया है, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के जितने भी लोग हैं सब लाठी डंडा लेकर के इस वक्त गेहूं के खेत के आसपास पहुंच गए हैं। और कुछ लोगों ने तेंदुए को देखा भी है, जो एक सरसों के खेत के पास में शायद खड़ा हुआ है। इसके बाद लाठी डंडा लेकर के गांव वाले ने घेर लिया है चारों तरफ से तेंदुए को। प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है, नज़दीकी थाने को इसकी सूचना दी गई है और ग्रामीण खुद यहां पर लाठी डंडा लेकर मोर्चे पर डटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ग्रामीण तेंदुए को पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। आखिरकार किस तरीके से तेंदुए को काबू में किया जाएगा। ये तो कन्फर्म हो चुका है कि हमला करने वाला बाघ ही है, तेंदुआ ही है, जिसके कारण यहाँ पर इतनी अफरा तफरी देखी जा रही है। बताया जाता है कि तकरीबन 2 मिनट तक राम अच्छेबर यादव और तेंदुए की लड़ाई भी हुई है। लड़ाई की वजह से ही राम अच्छेबर यादव ज़्यादा घायल हुए हैं। उनके गर्दन पर पंजा मारा है, उनके पीठ पर पंजा मारा है, उनकी हाथ की कलाई पर पंजा मारा है और पूरा का पूरा दांत जो है बाघ का उनके पीठ में घुस गया है। उनका तो इकौना के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन गांव का जो माहौल है वो माहौल काफ़ी बदल गया है। जैसे ही गांव में यह सूचना पहुंची है कि गांव में तेंदुआ देखा गया है, तो चारों तरफ से ग्रामीण लाठी डंडा लेकर यहां पर पहुंचे हैं और बताया जाता है कि तेंदुए को लोगों ने घेर लिया है। कुछ लोगों ने देखा है कि एक सरसों के खेत के पास में शायद तेंदुआ खड़ा हुआ है। चौतरफा यानी चारों तरफ से घेरा गया है। वन विभाग की टीम पहुंचती होगी, लेकिन उससे पहले देखना ये होगा कि क्या गांव वाले तेंदुए को काबू में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर गांव वालों ने तेंदुए के ऊपर हमला करने की कोशिश भी की या तेंदुए को कोई भी नुकसान पहुंचाया गया, तो वन विभाग के अधिकारी ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। इसीलिए मेरी सलाह है आप सभी लोगों से दोस्तों, जोश में आकर होश मत खोइएगा। जोश में आकर ऐसा ना हो कि आप लोग तेंदुए के ऊपर लाठी डंडे से हमला कर दें, क्योंकि वो राष्ट्रीय पशु है और बहुत ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगा वन विभाग। तो यहाँ पर दोस्तों शायद कोई जाल वगैरह बिछा रहे हैं कि किसी तरीके से आकर के फंस जाए। बताया जाता है वहाँ सरसों के खेत में एक जगह पर दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये जो राम अच्छेबर यादव हैं जिनके ऊपर तेंदुए ने हमला किया है, इनको भरोसा नहीं था कि वो बाघ हो सकता है या तेंदुआ हो सकता है। बहरहाल अभी तक हम भी इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। ये वीडियो में आपने अभी जूम करके देखा, आपने वहाँ पर थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा था। ये तेंदुआ ही हो सकता है। ऐसा पहले कभी सुना नहीं गया था कि इस तरह से रिहायशी इलाके में पहुंच जाएगा, इतना नज़दीक पहुंच जाएगा जहां पर आम जनता रहती है। गांव है, गांव का मजरा है, जहां पर चारों तरफ खेत हैं। यहां पर कोई जंगल भी नहीं है और आसपास गन्ने के खेत भी ज़्यादा नहीं है। तो किसी ने सोचा नहीं था कि यहां तक पहुंच जाएगा। इससे पहले कभी सुना भी नहीं गया। ये पता नहीं कैसे, कहाँ से और किस तरीके से इस दयारामपुरवा में तेंदुआ आकर फंसा है। आपको बता दें कि मोहनीपुर से पयागपुर जाने वाले मार्ग पर आगे पड़ता है बिलरवा मोड़, और बिलरवा मोड़ के पास में ही 3 किलोमीटर आगे पसदेवरा गांव है। पसदेवरा गांव में एक मजरा है दयारामपुरवा, तो वहां का ये मामला है।
जहां पर तेंदुए को चारों तरफ से ग्रामीणों ने इस वक्त घेर कर रखा है। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। आप देख सकते हैं वो सरसों में, वो गेहूं के आखिरी में जो सरसों का खेत लगा है वहां पर बैठा हुआ है, शायद जो है थक चुका है। एक व्यक्ति के ऊपर अभी हमला किया है। अगर ये इसी तरीके से बच गया और वन विभाग के कब्जे में नहीं आया, ग्रामीणों के कब्जे में नहीं आया, तो आसपास के गांव में निश्चित रूप से हाई अलर्ट रहेगा। क्योंकि तेंदुए, आपने देखा कि बहराइच जनपद में तेंदुए ने क्या किया। 1 महीने के अंदर मिहींपुरवा क्षेत्र में तेंदुए ने 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तो कहीं ना कहीं तेंदुए को लेकर के गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है। शाम के 5 बजे से ही लोग अपने बच्चों को घरों में कैद कर देंगे, क्योंकि बाघ का कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ पहुँच जाए। जब वो भूखा रहता है तो वो शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता है। बहरहाल अभी तक यहाँ पर वन विभाग की टीम नहीं पहुँची है, लेकिन अगर तेंदुआ पकड़ा जाता है तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल सबसे पहले आपको दिखाएगा, पूरा रेस्क्यू टीम दिखाएगा किस तरीके से क्या योजना बना करके तेंदुए को पकड़ा गया है। और आसपास के लोगों से ग्रेट श्रावस्ती चैनल की अपील है, दोस्तों, तेंदुए के मुंह में पहले से ही खून लग चुका है, एक व्यक्ति के ऊपर हमला कर भी चुका है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके जो मवेशी हैं, ये देखिए इनके ऊपर हमला किया है। इनका नाम राम अच्छेबर यादव है, जिनको पट्टी वट्टी बांधा गया है। इनके पीठ वीठ पे जो है बुरी तरीके से नोच डाला है। बहुत ही गहरा घाव है इनके पीठ पर, इनके हाथ पर, इनके माथे पर। यूँ समझ लीजिए कि बस इनकी जान बच गई है। ये इतना घायल न करता। सुनने में आया है कि राम अच्छेबर यादव तेंदुए से भिड़ गए थे और जब